कि 2-4 दिन हमने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमने लोगों से जाकर के अपील करनी चाहिए। एक एक वोट जन कमल के फूल के बटन पर डलनी चाहिए। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, अगर आप सब लोग तो दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आप सबका सहयोग की जरूरत है। आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि मुश्किल से अब हमारे पास जो है ना 2-3 दिन का टाइम बचा होगा। देवता जी महाराज यहाँ पर पटेड़ा गांव में पहुंचेंगे। गांववासी स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रचार लेकर के, नई बात लेकर के देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और क्यों बनेगा, जरूरी क्यों है, ऐसे ही बातें करने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। सबका सम्मान करना। मोदी जी कार्यकुशलता के बारे में, क्योंकि आज का समय बहुत और मंत्री जी का व्यस्त प्रोग्राम है। आपने देखा पिछले उत्तराखंड के अंदर जनवरी में और दिसंबर के अंदर एक टर्मिनल के अंदर हमारे 40 मजदूर फंस गए। 40 मजदूर फंसे। जब जैसे ही मोदी जी को पता लगा कि ये ऐसा होता है कि चुनाव चल रहे थे, जो लोग चुनाव लड़ते हैं या लड़वाते हैं उनको पता है टाइम की कितनी कीमत है। आप लोगों को भी पता है कि 1 मिनट बड़ा कीमती होता है। मोदी जी ने पुष्कर सिंह धामी जी को कहा कि वही सीएम को बोलिए, और वीके सिंह जी राज्य रक्षा मंत्री होते हैं, उन्होंने भी वही टैंक लगा लिया और आग भरने की तकनीक लेके आए। कोई ये विश्वास नहीं कर रहा था 17 दिन ऑपरेशन चला कि भी ये जिंदा बाहर निकल आएंगे। और मुझे इजाजत दो, मंत्री जी ने कहा ठीक है, वो भी जिम्मेदारी है, आप जाओ। लेकिन सुनील जी से मैं जब कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, अब नहीं, मंत्री जी ने दियो कि हमने दिए पटेड़ा जरूर जाना। के चुनाव में हमने वादा किया था धारा 370 समाप्त करेंगे। 2014 में सरकार बन गई, 2019 तक, मई 2019 तक सरकार रही, लेकिन हम धारा 370 उस समय समाप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं समाप्त कर पाए? क्योंकि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था, इसलिए हम राज्य अपना जो है ये धारा 370 समाप्त नहीं कर पाए। और 2019 के अंदर हमारी सरकार क्या बनी, कुछ प्रदेशों में उल्टा पलटी हुई, हमारी सरकारें बनी, राज्यसभा में हमारा बहुमत हुआ, और तब हमारे आदरणीय गृह मंत्री 5 अगस्त 2019 को एक प्रस्ताव लेकर गए संसद के अंदर, और वो प्रस्ताव रखा कि मैं धारा 370 और 35 को निरस्त करने की घोषणा करता हूं। जो लोग ये कहते थे ये धारा 370 अगर समाप्त हो जाएगी तो देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी, देश के अंदर पता नहीं क्या बवाल आ जाएगा, जिसलिए धारा 370 समाप्त हुई, एक भी मच्छर का पर वाका नहीं हुआ। ऐसे ही ये, और जो आज इंक्रीमेंट डेवलपमेंट की बात होती है ना, इसमें कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी पूरा योगदान था। इसी वजह से 1500 करोड़ रुपए जो यहाँ खर्च हुए हैं तो उन्हीं की बदौलत खर्च हुए। इतना स्नेह, इतना प्यार, कभी भी मैं कोई भी काम के लिए गया, इंद्री के लिए कोई काम के लिए गया, कभी उन्होंने मना नहीं किया। इसीलिए इंक्रीमेंट के काम और ऐसी योजनाएं जो गरीबों को समर्पित योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बनाने के लिए जो फैमिली आईडी के साथ, क्योंकि पहले गरीब लोग जो गांव के अंदर हमारे सरपंच होते थे उनके पीछे चक्कर काटते थे, और कहीं गरीब व्यक्ति अगर सरपंच की विरोधी अगर उसने वोट दिया हो तो उस गरीब आदमी को योजना का लाभ नहीं मिलता। इसलिए फैमिली आईडी बना करके एक एक गरीब को उसके साथ जोड़ करके सीधा उनके खाते में योजनाओं का जो लाभ उनके सीधे खाते में जाने का काम, ऑनलाइन उनको जाना लाभ देने का काम अगर किसी ने शुरुआत किया, और आज वो पूरे देश के अंदर मॉडल बन रहा है, पूरा देश आज उसको स्वीकार कर रहा है। ऑनलाइन ट्रांसफर मैं आज अगर गांव को मिल रही है तो इसके करने वाले भी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, जिसका आज हम आनंद लेते हैं। तो मित्रों, ऐसे हमारे प्रत्याशी जिन्होंने हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया, हरियाणा को पूरे भारत में पहचान कराने का काम किया, ऐसे हमारे प्रत्याशी जो नई नई सोच के साथ
नई नई जो है योजनाएं बना करके गरीब लोगों को जन समर्पित करने का काम करते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ से प्रत्याशी श्रीमान मनोहर लाल जी, जिनके लिए मैं आप सबसे वोट की अपील करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके, और ये 3 दिन का समय हमारे पास है, 21, 22, 23, 24 को जो है ना बसते बुसते बटेंगे और काम होंगे, लोगों डोर टू डोर संपर्क किया जाएगा। इन 3 दिन के अंदर आप सब अपने आप को मनोहर लाल समझ करके, आप अपने आप को नरेंद्र मोदी समझ करके, आप अपने आप को ये समझ करके कि यहाँ के विधायक हैं तो हम हैं, और हमारे गांव में कोई भी जो है ना वोट बाहर नहीं जानी चाहिए। एक एक वोट कमल के फूल पर डल करके, और मनोहर लाल जी को जो रिकॉर्ड आपने पीछे बनाया था उस रिकॉर्ड को भी तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा वोट दिला करके यहाँ से भारी मतों से उनको विजय बना करके आप लोकसभा में भेजने का काम करें। यही निवेदन करने के लिए, ये अपील करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार हाथ खड़ा करके मेरे को आश्वस्त करें कि एक एक वोट कमल के फूल पर डलेगी, और यहाँ से एक कमल का फूल खिला करके हम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। बस यही अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मेरी बात सुनी और आप सबने यहाँ अपना कीमती समय देकर के आज इस कार्यक्रम में आए। आप सबका बहुत बहुत आभार। नहीं हुआ होगा, लेकिन ये चुनाव, ये इस देश की लक्ष्य सुरक्षा का चुनाव है, इस देश के भविष्य का चुनाव है, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। इसलिए कोई गलती मत करना। एक एक वोट कीमती वोट है। अपने आप को ये समझ करके कि हमें मनोहर लाल कर्तन है, एक एक वोट कमल के फूल के बटन पर डलवा करके यहाँ से इतनी ताकत से मनोहर लाल जी को जितवा करके भेजें, और वो एक कमल का फूल जब आप नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालोगे तो हमारा देश मजबूत होगा। और जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक मैंने इस देश को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाना है, तो दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आप सबका सहयोग की जरूरत है। आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि मुश्किल से अब हमारे पास जो है ना 2-3 दिन का टाइम बचा होगा। कल और परसों 2 दिन हम प्रचार कर सकते हैं। 2 दिन जो है चुनाव की तैयारी के अंदर 25 तारीख को मतदान होना है। एक भी वोट हमारी रहनी नहीं चाहिए। पहले मतदान, उसके बाद जलपान, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और भाई एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने जब देश के अंदर अन्न की समस्या हो गई थी, उस समय लोगों से अपील करी थी कि हम सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखेंगे ताकि हमारे देश के अंदर अन्न बच जाए, और हम जो है ना उसी जितना हमारे पास भंडार है उसी में हमारा काम चलता है। मैं भी आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ये देश का चुनाव है। एक दिन अगर हमें खाना नहीं मिला, एक दिन हमें जलपान नहीं करा तो कोई आफत नहीं आती। एक दिन हम जो है ना राष्ट्र हित में अपने इस स्वार्थ को जो है ना त्याग करके, कि हमें भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी, हमने देश हित में, आप याद करो जिन लोगों ने इस देश को आजाद करवाया कितनी कुर्बानियां उन लोगों ने दी है। हमारे सामने तो सिर्फ 1-2-4 दिन का संकट, 2-4 दिन की बात है कि 2-4 दिन हमने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमने लोगों से जाकर के अपील करनी चाहिए। एक एक वोट जो है कमल के फूल के बटन पर डलनी चाहिए। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, अगर आप सब लोग मेरा मान रखना चाहते हैं तो एक एक वोट जो है ना कमल के फूल के बटन पर दबा करके, यहाँ से कलरी गांव से मुझे पता चलना चाहिए कि जब मैं कलरी गांव के अंदर गया था तो लोगों ने मेरी अपील को स्वीकार किया था, मेरी बात को माना था, और सब लोगों ने कमल के फूल का बटन दबा करके मनोहर लाल जी को यहाँ से भारी मतों से विजय बना करके भेजा। तो ये मेरे ऊपर भी आप सब लोगों का उपकार होगा, और ये सब लोगों का प्रेम, सब लोगों का प्यार, जिस प्रकार से आप लोग मेरे से प्रेम करते हो, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जहां जहां भी अपनी जानकारी है, दूसरे हलकों के अंदर भी कहीं भी आपकी जानकारी है, रिश्तेदारी है, सभी जगह फोन करके जा करके कमल के फूल का बस सिर्फ एक ही टारगेट बनाना है कि कमल का फूल दबाना है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को विजयी बनाना है। इसी मंत्र के साथ अब सब लोग जो है ना 25 तारीख को जुटेंगे। तो बस मैं यही अपील करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में
पाए। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय इंद्री हल्के के गांव इंद्री जागीर से जहां पर पहुंचे थे करणदेव कम्बोज और लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर लोगों से अपील की गई है और मनोहर लाल खट्टर को जिताने की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। सभी साथियों से गुजारिश इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विश्वास राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए इंद्री।